नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इस परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको जो है कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये सारणी जैसे है वैसे ही रहेगा और इसमें हम लोग बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को पता होगा कि इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है। ठीक है, तो इसको एफ कहेंगे। ठीक है, तो ये एफ है और एफ में एफ आई कहिए। तो एफ आई में देखेंगे सबसे बड़ा जो है बारंबारता कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा बारंबारता 40 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बारंबारता 40 है, तो इसलिए हम लोग का ये 40 क्या होगा, F1 होगा। 40 जो है क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने की जो वर्ग अंतराल होगी यह जो है बहुलक वर्ग होगा। यह जो है बहुलक वर्ग होगा और बहुलक वर्ग का लोअर सीमा यहाँ से लेंगे, इसके सामने वाला जो वर्ग है। ठीक है, तो यल यहाँ से ले लेंगे। इन दोनों का जो अंतर है वह जो है आपका एच हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो एच आपका जो है 500 हो जाएगा। इसमें जो है यह अगर ये एफ है तो इसको F2 लेंगे और इससे ऊपर वाले को F0 लेते हैं। बहुलक निकालने का ये तरीका है। ठीक है, कि सबसे बड़ा जो बहुलक थी बारंबारता रहेगा उसको F1 माना जाएगा, इससे जस्ट नीचे वाले को F2 माना जाएगा और इससे जस्ट ऊपर वाले को F0 माना जाएगा। और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा या F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा उसका लोअर लिमिट यल लेना होगा और इन दोनों का अंतर एच लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सब कुछ फाइंड कर चुके हैं। एच के लिए जो है इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 500 हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखेंगे बहुलक बहुलक के लिए वर्ग 1500 माइनस नहीं, गैप है 2000 की। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया है कि बहुलक के लिए वर्ग 1500 से 2000 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अधिक 40 बार है। अतः यल का मान इसमें क्या हो जाएगा, 40 बार है तो 40 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसका लोअर लिमिट ले लेंगे। तो यल बराबर हो जाएगा ये 1500। फिर अब 40 को जो F1 ले लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला 24 ले लेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला 33 ले लेंगे, किसके, F1 के। और फिर एच का मान जो है 500 ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर होगा वही जो है क्या होगा, एच होगा। तो 2000 में से 1500 घटाएंगे 500 होगा, यही एच का मान होगा। तो एच हो गया आपका 500। ठीक है, तो जो भी डाटा हम लोग को चाहिए बहुलक के लिए वह सब डाटा प्राप्त हो गया। अब हम लोग जो है बहुलक के सूत्र में इसको रख के हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बहुलक बराबर, यहाँ पे लिखिए बहुलक बराबर क्या होता है, तो यल है, यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, एच होता है। ओके, अब इसमें मान भर दीजिए। तो इसमें अगर मान भरा जाए तो यल के जगह पे क्या लिख देना है, 1500 प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है, तो 40 है,
तो यहाँ पे ले लेंगे 40 और माइनस में F0, तो F0 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 भर दीजिए। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2 इंटू F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24 और माइनस में F2 का मान कितना हो जाएगा 33। ब्रैकेट पहले नहीं लगाना चाहिए, 33 हो जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो माइनस में 33 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1500 प्लस में 40 में से 24 घटा दीजिए, तो 40 में से 24 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 और बट्टे में 40 दूना 80 और फिर माइनस में 24 और 33 जोड़ दीजिए, तो 24 33 हो जाएगा आपका 57। 24 33 57 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इसके बाद से एच कितना हो जाएगा आपका, तो 500, तो यहाँ पे 500 रख दीजिए। ओके, अब फिर क्या करेंगे 1500 प्लस अब भाई क्या है 16, तो 16 अब बटे में 80 में से 57 घट जाएगा, कितना होगा 80 में से अगर 57 घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 23 और इंटू 500, यही ना होगा। अब क्या करेंगे 1500 प्लस में 16 गुना 500 हो जाएगा, 16 गुना 500 बटे में 23 बराबर क्या लिख सकते हैं 1500 प्लस में 16 पचे 80 और 2 जीरो और बटे में कितना 23। अब 23 से भाग दे दीजिए 80 में, तो 23 से भाग देंगे अगर 80 में तो ये आपका हमारा 23 से ये 8000 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 347.826। ठीक है, लंबा विभाजन द्वारा इसको भाग करके देख लीजिएगा आप लोग, तो आपका ये कितना आ गया 347.826। ठीक है, तो अब इसमें जोड़ दीजिए 1500 में लिख देंगे 1500 प्लस में 347 प्लस 826 बराबर क्या लिख देंगे एक, ये हो जाएगा 1847.826। ठीक है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा, यानी कि बहुलक बराबर हम लोग लिख देंगे बहुलक बराबर 1847.826। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कह रहा है बहुलक बताइए, तो बहुलक भी थी माध्य। अब इसके बाद से हम लोग माध्य की गणना करेंगे। तो माध्य की गणना करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अब इसी टेबल को बढ़ा देते हैं, तो इस टेबल को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक्स आई हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक्स आई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, इसको जोड़ देंगे और इनका आधा कर देंगे। ठीक है, तो 1500 आ 1000 2500 हो जाएगा। अब 2500 का हाफ कितना होगा, तो 2500 का हाफ होगा 1250, यानी कि 1250 हो जाएगा 1250। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1750। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2250। ठीक है, 2225 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको जोड़ के हाफ करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा
27.5, 27.50 हो जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,250, 3,250। फिर इन दोनों को आधा करेंगे जोड़ के तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3,750। फिर इसको जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,250। फिर इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 47.50, 40, 7, 47 और 50। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब इसको अगर हम लोग किस विधि से कर दिया जाए तो आसान थोड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कल्पित माध्य विधि से कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, यह आंकड़ा बहुत बड़े बड़े हैं तो इसलिए हम इसको पग विचलन विधि से करते हैं। ठीक है, तो पग विचलन विधि से करने के लिए हम लोग को डी आई ज्ञात करना पड़ेगा और डी आई के बाद से यू आई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है ज्ञात कर लेते हैं डी आई। तो डी आई का फार्मूला क्या है कि यक्स आई में से ये घटाते हैं ए, तो निकल जाएगा आपका डी आई। ठीक है, तो डी आई निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यक्स आई में से ए घटाइए। ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य लेंगे हम लोग तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो 8 है तो 4 को लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 3 इधर से ले लेते हैं और 3 वो इधर से छांट लेते हैं। तो बीच में क्या बचा, 2 अंक बचा। तो इसमें से कोई जो है या तो ये अंक या तो ये अंक ए मान लेते हैं। तो हम लोग ऊपर वाला ही ए मान लेते हैं। ये मैंने इन दोनों में सबसे ऊपर वाला जो है, इन दोनों अंकों में ये ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, यानी कि कल्पित माध्य हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ए मानते हैं। अब हम लोग को ये फार्मूला है कि एक्स आई में से ए घटाते जाना है, तो एक्स आई में से ए घटा लीजिए। ठीक है, एक्स आई में से ये ए घटाते जाइए। तो एक्स आई में से अगर ये घटाते हैं हम लोग, यही है ना ये एक्स आई, तो 1250 है ना, ये 1250 है। तो 1250 में से ए घटाएंगे, यानी कि 2750 घटाएंगे, 2750 तो कितना आएगा। तो भाई 1250 में से 2750 नहीं घटेगा, तो 2750 में से 1250 घटाएंगे, तो 2750 में से 1250 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1500। कितना आएगा, 1500। ठीक है, ये आपका हो गया 1500। फिर अब 1750 में से फिर घटा दीजिए 2750, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2750 में से 1750 घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1000। अब माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस में रहेगा। ठीक है ना, ये भी माइनस में रहेगा, कितना, 1000 ही माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 2250 है, तो 2250 में से घटाएंगे 2750, तो ये आपका आएगा माइनस में कितना, 500, माइनस में 500 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 2750 में से 2750 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। ओके, फिर 3250 है, 3250 में से 2750 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 500। और 500, 1000, 1500 ऐसे भर देंगे। 5000, 500 के बाद से 1000 आ जाएगा।
1000 के बाद से आपका आ जाएगा 1500, 5 5 100 बढ़ता जाएगा और फिर इसका आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 आ गया, मैंने आप घटा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब डी आई निकल गया तो अब यू आई निकालेंगे। पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो यू आई बराबर होता है डी आई अब बटे इन दोनों में जो अंतर चल रहा है, इनके वर्ग अंतरालों में जो अंतर चल रहा है वह, तो वर्ग अंतराल में 500 का अंतर चल रहा है, तो बट्टे क्या कर देंगे हम लोग 500, बट्टे क्या कर देंगे 500। ठीक है, तो हम लोग का यू आई निकलता जाएगा। तो 1500 में यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे अब, तो यहाँ है 1500, तो 1500 डी आई का मान हो गया 1500। अब 1500 में हम लोग भाग दे देंगे कितना 500 से, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिहाई 15, ये माइनस में होगा, ये किस में होगा माइनस में 3। ठीक है, क्योंकि 15 है 100 माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 3। इसी तरह से 1000 में अगर हम लोग 500 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2। इसी प्रकार 500 में 500 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, ये जीरो वाला जो है क्या रहेगा, जीरो हुए रहेगा। ठीक है, फिर इसमें 500 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1। ठीक, इसके बाद से ये जो है प्लस में 2, इसके बाद से जो है प्लस में 3, और इसके बाद से प्लस में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम लोग यू आई निकाल लिए। अब यू आई के बाद से एफ आई और यू आई निकालेंगे, एफ आई और यू आई निकालेंगे। तो एफ आई और यू आई देख लीजिए अब क्या होगा, तो एफ आई यू आई, तो एफ आई आपका कितना है 24, और यू आई कितना है -3, तो 24 गुणे -3, तो 24 गुणे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 गुणे -3 तो कितना हो जाएगा 24 3 72 होगा ना, तो माइनस में 72 हो जाएगा, माइनस में 72। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस में 72। उसी तरह से 40 गुणे -2 करेंगे, तो 40 गुणे -2 अगर हम लोग करते हैं तो 40 दूना 80, माइनस में जो है हो जाएगा 80। इसी तरह से 33 गुणे -1 करेंगे, तो 33 गुणे -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस में 33, माइनस में 33, 30 नहीं, माइनस में 33, ये हो जाएगा 0। ठीक, अब 1 का जो है फिर 30 में गुणा करेंगे, तो 1 का 30 में गुणा करेंगे तो आपका जो है माने 1 गुणे 30, तो बराबर आपका कितना होगा 30 होगा। ठीक है, और फिर 2 गुणे कितना करेंगे 22, तो 2 गुणे 22 कितना होगा 44, फिर 16 गुणे 3 करेंगे, तो 16 तिया, अरे 16 गुणे 3 कीजिए, चाहे 3 गुणे 16 कीजिए, तो 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48, फिर जो है 7 चौको 28, 7 गुणे 4 कर दीजिए, चाहे 4 गुणे 7 कर दीजिए, तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब हम लोग एफ आई और यू आई ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि इस टोटल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस टोटल को जोड़ लीजिए। अगर टोटल को हम लोग जोड़ते हैं तो इसको जोड़िए, तो माइनस में 72, 80 और 33, माइनस वाला सब एक में जोड़ लीजिए, तो सब एक में जोड़िए माइनस वाला, तो 3 2 5 8 7 15, 15 3 18, 15 3 18, 185 हो गया, 185 हो गया ये। और फिर प्लस वाला आप देखिए कितना है, तो 30 44, 30 44, 48 28, 48 और ये 28 है, जोड़ दीजिए, तो 8 8 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4 4 8 4 12, 12 और 3 15, तो हो गया 150। ये कितना हो गया 150, माइनस में है 185। ठीक है,
तो माइनस में है 185 माइनस वाला, और प्लस वाला है 150। तो सब मिला के -185 में से 150 घटाना पड़ेगा। प्लस में है तो प्लस माइनस है तो घटेगा, तो ज़्यादा में से कम को ही घटाएंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे, ज़्यादा वाला माइनस में है तो ये हो जाएगा 5, और 8 में से 5 जा 3, और 1 में से 1 जा 0, तो माइनस में हो जाएगा 35। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई और यू आई। एफ आई और यू आई का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस में 35। अच्छा, सिग्मा एफ आई का मान निकालना है, तो सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई बराबर आपका हो जाएगा, कितना परिवार है इसको जोड़ेंगे तो जितना परिवार दिया है ना 200 परिवार, तो यह आपका 200 आएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो 200 परिवार ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है पग विचलन विधि से कल्पित पग विचलन विधि है, तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पग विचलन विधि से माध्य बराबर पग 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 विचलन विधि से, पग विचलन विधि से अगर हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है माध्य ज्ञात करने का, यक्स बराबर, अब इसमें क्या आ जाता है, ये आ जाता है प्लस में सिग्मा एफ आई और यू आई आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाता है सिग्मा एफ आई आ जाता है, और इंटू जो है आ जाता है एच, इंटू आ जाता है एच। ओके, तो मान भर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 2750, ए की वैल्यू 2750 है, तो 2750 रख दीजिए। फिर एफ आई यू आई का मान माइनस में 35 है, तो माइनस में 35 रख दीजिए। इसका मान 200 है तो 200 रख दीजिए, और एच का मान 500 है तो 500 रख दीजिए। ओके, और फिर ये 2750 हो जाएगा, और ये 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, अब 5 चौको 20 कट गया। अब माइनस में ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, तब ना ब्रैकेट बंद है, तो 2750 प्लस माइनस में 7 बटे कितना हो जाएगा 40, ये गुणा हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2750 और प्लस में 7 बचे 35। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस में 7 बचे 35 हो जाएगा, और 2 0, और बट्टे में हो जाएगा 40। इससे इसको काट दीजिए। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए 350 में, तो 350 में 4 से भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 27 और 50 प्लस में, अब भाई भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 87.5, माइनस में हो जाएगा ये 87.5। ठीक है, तो 87.5 2750 में से घटा दीजिए। ठीक है, 27 माइनस 2750 माइनस, भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस में 87.5 हो जाएगा, तो ये 87.5 कर देंगे, तो 87.5 घटा दीजिए, तो अब घटाएंगे 87.5, तो ये आपका आ जाएगा 87.5 घटाइए ना, 2750 माइनस क्या कर दीजिए, यह दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, पूर्णांक है, दशमलव के बाद वाला अंक, मतलब दशमलव से पहला वाला अंक कैसे लिखेंगे और दशमलव के बाद वाला अंक कैसे लिख देंगे, मतलब जस्ट इधर से शुरू करेंगे, इसका जस्ट इधर से शुरू करके लिखेंगे। ठीक है, अब 10 में से 5 जा 5, यहाँ माइनस पॉइंट लगा देंगे,
फिर 9 में से 7 जा 2, ठीक। फिर 15 में से यहाँ इसको हासिल दिया 14, 14 में से 8 जा 6, फिर यहाँ बचा 6 और फिर यहाँ 2, तो 2662.5, 2662.5 जो है आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। 2662.5 आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सवाल थोड़ा भारी है, बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 में आप देख सकते हैं आपका टेबल ऐसे दिया हुआ है, और इसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका जो है क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, माप और बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुलक और माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। टेबल हमने बना लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नुकसान ना हो इसलिए टेबल बना दिया हमने, और आपका एक्स आई भी ज्ञात कर दिया है, और डी आई भी ज्ञात कर दिया है, यू आई भी ज्ञात कर लिया है, और इसके बाद से एफ आई और यू आई भी हमने ज्ञात कर लिया है। माध्य निकालना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा बहुलक कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जो है बारंबारता किसकी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 की है। तो सबसे बड़ बारंबारता 10 है, तो इसको F1 मान लेंगे, इसके नीचे वाले को F2 मान लेंगे, और इससे ऊपर वाले को F0 मान लेंगे। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है इसका यल जो है हम लोग ले लेंगे 30, ठीक है। इन दोनों का अंतर 5 का है, तो h बराबर 5 ले लेंगे। ओके, अब बहुलक के सूत्र में मान भर देंगे फटाक से। तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर आपका होता है, क्या होता है, तो यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है, ठीक है। अब इसमें मान भर दीजिए। यल का मान 30 है, तो 30 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 10 है, माइनस में F0 का मान 9 है, अब बटे में जो है 2 इंटू F1 F0, तो F1 का मान 10 और माइनस F0 का मान 9 और माइनस में जो है F2 का मान, तो F2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 भर दीजिए, और इंटू जो है H का मान 5 है, तो 5 भर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो 30 प्लस ये 10 में से 9 जो 1 और बट्टे में 10 दूना 20 और 9 3 12, तो 20 में से 12 घटा दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 8। ये कितना हो जाएगा 8, और गुणा में है 5, तो 5 लिख दीजिए। बराबर लिख सकते हैं हम लोग 30 और प्लस 5/8, 30 प्लस 5/8, 5/8 यानी कि 30 प्लस 5/8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 से जो है 8 से 5 में भाग देंगे तो हम लोगों को आएगा लगभग 0.625, ठीक है। तो अब 0.625 में जोड़ दीजिए, तो 30 में अगर 0.625 जोड़ते हैं तो 30.625 हो जाएगा। तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो गया, 30.625 आंसर हो गया ये बहुलक का, ठीक है। अब माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे जो हमने जो है सब कुछ निकाल दिया है, एक्स आई निकाल दिया है, इन दोनों के जोड़ के आधा किया है, 17.5 हो गया है, ठीक है। मैंने दोनों को जोड़ेंगे जैसे कि ये 35 होगा, 35 का आधा कितना होगा 17.5 हो गया, ठीक है। तो सबको जोड़ के आधा किया गया है, तो ये आपका मान निकल गया है कितना, तो 17.5। इसका फिर 20-25 को जोड़ा गया है, आधा किया गया है, तो 22.5, ठीक। फिर जो है 25 और 30 को जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा 55 का आधा 27.5, ठीक। फिर 35-30 को जोड़ा गया है, आधा किया गया है, तो 32.5, ठीक है, 32.5। इसके बाद से 35-40 को जोड़ के आधा करेंगे तो 37.5,
37.5, फिर 40-45 को जोड़ के आधा करेंगे तो 42.5, फिर 45-50 को जोड़ के आधा करेंगे 47.5, फिर 50-55 को जोड़ के आधा करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। इसके बाद से डी आई निकालना है, तो डी आई निकालने के लिए क्या किया जाता है, यक्स आई में से जो है ए घटाया जाता है। तो ए हम लोग ने लिया है कहाँ से, इसको 32.5 को। कैसे, तो इधर से 3 गो छांट लिया है, इधर से 3 गो छांट लिया है, 2 गो बचा, तो 2 गो में से कौनो एगो ले लेना है, तो इसके ऊपर वाला ले लिया है। ठीक है, ऊपर से ये वाला ले लिया है। ठीक, तो अब 32.5 ए हो गया हम लोग का कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य यानी कि यक्स आई में से इसमें से यह घटाते जाना है, तो आपका जो है डी आई निकल जाएगा, आपका डी आई निकल जाएगा। डी आई निकल गया। ठीक है, डी आई -15 आया, -10 आया, -5 आया, ये जो है 0 आता है, फिर प्लस में 5, 10, 15, 20 आ जाता है। ठीक, मैंने वही जब निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यू आई निकाला गया है, तो यू आई का मतलब होता है डी आई में जो इसका अंतर है, 15 और 20 में क्या अंतर चल रहा है, 5 का। तो यू आई में डी आई में 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 15 में 5 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। -15 है, इसमें 5 से भाग देंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। इसी तरह से 10 में भाग देंगे 5 से तो -2, 5 में -5 में 5 से भाग देंगे -1। ठीक है, इसी तरह से 1, 2, 3 इधर भी आ जाएगा भाग देने पर। और फिर एफ आई यू आई ज्ञात कर लिया गया है, तो एफ आई 3 है, यू आई माइनस में 3 है, तो 3 3 9 माइनस में आ गया। इसी तरह से माइनस में 16, माइनस में 9 आ गया। ठीक, फिर आई 3 आ गया, 0 0, फिर 8 आ गया। ठीक है, तो माइनस वाले को 1 में जोड़े हैं, प्लस वाले को 1 में जोड़े हैं, फिर घटाए हैं तो घटाने पर आ गया है -23। ठीक है, तो इसको सिग्मा एफ आई यू आई कहते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई 23 हो गया, सिग्मा एफ आई 35 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग माध्य ज्ञात कर लेंगे फटाक से। कौन से विधि से, तो पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से, जब बड़े आंकड़े होते हैं ना तो पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, विचलन विधि से। ठीक है, तो पग विचलन विधि से इसको निकाल लेते हैं। तो यक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यल ए होता है ना, ए प्लस में ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई लेंगे, इसमें पग विचलन विधि है। तो अब बटे में जो है क्या, बटे में सिग्मा एफ आई ले लेंगे, सिग्मा एफ आई। ठीक है, इंटू एच ले लेंगे। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है, रख दीजिए 27.1 का वैल्यू 32.5 है, तो 32.5 ए का वैल्यू हो जाएगा। प्लस में जो है सिग्मा यू एफ आई यू आई का मान कितना है, तो ये है -23। अब बटे में जो है फिर सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो ये है 35, और एच का मान कितना है 5, तो ये है 5, भर दीजिए। अब इसके बाद से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 32.5 प्लस में, अब इससे कोई कटेगा नहीं तो 5 का 23 में गुणा कर लीजिए, तो माइनस में 5 का 23 में गुणा होगा तो 5 3 15 के 5 1, अब 5 दूना 10 1 11 115 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 35। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी कि 23/7, माइनस में 23/7 आ गया। तो इसको लिखेंगे 32.5 प्लस में 23/7, 23/7। अब 32.5 प्लस में 7 से 23 में भाग देंगे तो आपका आएगा 3.28। अब देखिए माइनस है प्लस है तो चिन्ह माइनस का आएगा ना, चिन्ह आएगा माइनस का। ये चिन्ह का भी ध्यान रखिए कि प्लस में प्लस है माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह माइनस का चलता रहेगा। तो अब यह हो जाएगा आपका माइनस में 3.28, माइनस में 3.28। तो 32.5 में से माइनस में 3.28 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 29.22। ठीक है,
29.22 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका माध्य होगा, ये आपका माध्य हो जाएगा 29.22। ठीक है, तो आंकड़ों का माध्य 29.22 हो गया और बहुलक कितना हो गया 30.6 हो गया। बहुलक कितना आया था 30.6 आया था, यही ना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः माध्य कितना है, तो 29.22 है। अब बहुलक 30.6 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल में कहा है कि इसका जो है व्याख्या भी कीजिए। तो व्याख्या करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, व्याख्या में हम लोग यही कह देंगे कि छात्र और अध्यापक का जो अनुपात है यह जो है कितना है 30.6 है, और माध्य या औसत क्या है तो 29.22 है। माध्य या औसत माने औसत 29.22 है छात्र और अध्यापक का, और माध्य का मतलब कि इनका जो है कौन सी अनुपात, इनका अनुपात जो है 30.6 है, अनुपात 30.6 है, और माध्य इनका क्या है तो 29.22 है, यही लिख दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।